The next season is going to be very different with the new faces as the managers and with the new faces in the teams. आई थिंक अगले साल का ये जो कैंपेन होने वाला है ये बहुत स्पेशल और बहुत अलग होगा. क्यों? क्योंकि भाई बार्सिलोना में यहाँ पर लेवेंडोस्की देखने को नहीं मिलेंगे, यूनाइटेड में यहाँ पर कैसेमीरो देखने को नहीं मिलेंगे, लिवरपूल में नेक्स्ट ईयर यहाँ पे मोहम्मद सलाह देखने को नहीं मिलेंगे. एंड ऐसे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर रियाल मैड्रिड में भी होने वाले हैं जहाँ पर कारवाहल इज ऑल्सो अबाउट टू लीव द क्लब. अब बताइए सीन क्या है कि जब ये बड़े फिगर्स क्लब छोड़ के जाते हैं बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है. एंड इन प्लेयर्स ने इन क्लब्स को तब चुना था एक्सेप्ट फॉर कारवाल बिकॉज ही केम थ्रू द अकेडमी और वहाँ पे मैड्रिड का कभी इतना डिफिकल्ट फेज नहीं आया. बट व्हेन लेवेंडोस्की वाज अबाउट टू जॉइन बार्सिलोना वर नॉट द नेम, क्योंकि वो बैक टू बैक सीजन्स में यूरोपा लीग गए थे एंड एक साल तो वो यहाँ पर लेवेंडोस्की के साथ ही गए थे यूरोपा लीग. बट दे वर नॉट इंजॉइंग देयर हैप्पी स्पेल बिफोर लेवेंडोस्की अराइव. बट आफ्टर लेवेंडोस्की अराइव भाई they've won back-to-back La Liga and they've won in total 3 La Liga titles. लेवेंडोस्की ने कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट दे दिया है यहाँ पर कि ही विल बी लीविंग द क्लब एज अ फ्री एजेंट. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट यहाँ पर कैसेमीरो, ही टुक दैट बिग कॉल ऑफ लीविंग रियल मैड्रिड आफ्टर विनिंग दैट यूसीएल ट्रॉफी. मतलब यूरोपियन डबल जीत कर यहाँ पर बंदे ने वो कॉल लिया था दैट आई एम नॉट द राइट फिट अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड आई नीड टू मूव ऑन, क्योंकि आई वॉन्ट अ डिफरेंट चैलेंज. आई वन एवरीथिंग that is there to be won with Real Madrid and same was the case with Lewandowski as well, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर बायर्न के साथ वो जो कुछ जीत सकते थे वो सब जीत लिया. सेक्सटुपल जीत लिया, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर बुंदेसलीगा जीत ली, डीएफबी पोकल जीत लिया. कैसेमीरो जब आए थे उन्होंने बोला था दैट टेल देम आई विल इंप्रूव देम, टेल देम आई विल बी द वन. एंड द डे ही केम ही जस्ट चेंज्ड आवर फॉर्च्यून बिकॉज यूनाइटेड 6 साल से ट्रॉफी लेस थी. और जिस सीजन कैसेमीरो आए वहां पर हमने यहाँ पर एफए कप का फाइनल भी खेला, हमने कैरबाओ कप भी जीता, हमने थर्ड फिनिश भी किया. हालांकि नेक्स्ट सीजन में जाते में हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अगले साल भी हमने यहाँ पर एफए कप तो लिफ्ट किया ही था और उसके अगले साल हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर यूरोपा लीग का टाइटल जीतने की. एंड वहां पर हम स्पर्स के अगेंस्ट फाइनल हार जाते हैं. लेकिन इस सीजन में कैसेमीरो बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पिवटल प्लेयर्स फॉर यूनाइटेड्स रेजरेक्शन, क्योंकि हम 15th से अगर थर्ड फिनिश कर रहे हैं इस सीजन में, उसमें जितना इंपॉर्टेंट रोल ब्रूनो फर्नांडिस का है, जितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आपके कोबी मेनोस का, यहाँ पर आपके अमाड डियालोस का, या फिर आप बाकी प्लेयर्स का, सेने लेमेंस का, उतना ही मैं बल्कि बोलूँगा यहाँ पर ब्रूनो के बराबर आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है कैसेमीरो का. एंड जहाँ तक बात आती है मोहम्मद सलाह की, लिवरपूल अगर पिछले अपने लास्ट डिकेड में सक्सेस टेस्ट कर पाया है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट यहाँ पर alongside Jurgen Klopp should be given to मोहम्मद सलाह, बिकॉज लास्ट ईयर यही सेम टीम विद द सेम मैनेजर आर्ने स्लॉट यहाँ पर अगर आपका 20th लीग टाइटल जीत पाई थी, द मेन रीजन फॉर देयर सक्सेस वाज मोहम्मद सलाह बिकॉज ही वाज ऑन डिफरेंट लेवल. एंड हाँ फिर आप बोलोगे बट इस साल क्या हो गया, बट भाई ग्रेटनेस शुड बी अप्रिशिएटेड, चाहे वो किसी भी क्लब के लिए खेले और चाहे वो आपके सबसे बड़े राइवल के लिए खेले. उसके बाद यहाँ पर अगर आप कारवाहल की बात करोगे, केम थ्रू द अकेडमी भाई ला फैब्रिका से आते हुए, उसके बाद यहाँ पर वॉन मल्टीपल चैंपियंस लीग टाइटल्स. मतलब कारवाहल ने यहाँ पर उतने चैंपियंस लीग टाइटल लिफ्ट किए जितने शायद हमारी पिछले 10 सालों में चैंपियंस लीग अपीयरेंसेस भी नहीं है. तो दैट रियली गोज टू शो, मतलब आप हर साल का अगर हमारा वो देखोगे ना कि क्या 6 सीजन यूनाइटेड यूसीएल खेली पिछले 10 सालों में, तो शायद उसमें आंसर आएगा नहीं. बट कारवाहल ने यहाँ पर उससे ज़्यादा टाइटल जीत रखे हैं. तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे आप जब इन प्लेयर्स की ना मौजूदगी में अगले सीजन को कैरी आउट करोगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी तो डिफिकल्ट होंगी. एंड इसी पर बेस्ड हमारा आज का ये फुटबॉल डेली बुलेटिन. अब देखो शुरुआत अगर मैं करूं तो यहाँ पर सबसे पहले जो रिपोर्ट होगी वो लेवेंडोस्की वाली रिपोर्ट होगी. लेकिन इससे पहले मैं ना कल रात में जो रोनाल्डो का मैच था, एंड अगर आप देखोगे जो एशिया का चैंपियंस लीग होता है उसका जो टियर 2 है, बेसिकली यूरोपा लीग ऑफ एशिया, उसको फाइनल में जीतने के लिए अल नसर उतरी थी और 1-0 से हार के आ गई. नाउ एट दिस पॉइंट आई गेट इट भाई कि लोग बोलेंगे दैट रोनाल्डो इज कज, एंड मैंने भी कल अपने ट्वीट पे यही लिखा दैट रोनाल्डो इज कज. बट इफ़ यू लुक एट द रियल स्टेट ऑफ द फुटबॉल प्ले, और इसीलिए मैं यहाँ पर पोर्चुगल को फेवरेट्स नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि अब पता है सीन क्या है कि, एंड प्लीज़ थोड़ा दिमाग खोल के इन बात को सुनना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा इस चीज़ को समझो, ज़्यादा अपने बेसिकली फ़ैन उसमें, क्योंकि मैं भी रोनाल्डो का फ़ैन हूँ, मैं भी यहाँ पर उसको ट्रॉफीज़ जीते देखना चाहता हूँ. बट एट द सेम टाइम हमें ये मानना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि एट दिस एज और उस टॉप लेवल की फुटबॉल यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड कप में रोनाल्डो से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मत एक्सपेक्ट करना. एंड अगर रोनाल्डो को वर्ल्ड कप जीतना है तो रोनाल्डो का गेम टाइम लिमिटेड करना पड़ेगा, क्योंकि कल रात में अगर आपने परफॉर्मेंस देखी है रोनाल्डो की,
ही वॉज नॉट हैविंग अ ग्रेट डे. द टचेस वर बैड. द फाइनल थर्ड में जो उसकी पोजिशनिंग थी, फाइनल थर्ड में जो उनकी डिसीजन मेकिंग थी, वो उतनी टॉप लेवल नहीं थी. एंड देन देयर वॉज माने टू बी ब्लेम, देयर वॉज जॉ फिलिक्स टू बी ब्लेम. मतलब द एंटायर टीम वॉज एब्सोल्यूट सर्कस कल रात में. एंड वो टीम आई जापान से और उनको बिल्कुल लताड़ के और वो करके चली गई. बट एट द सेम टाइम अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थिंक पोर्चुगल की टीम एक जो सबसे बड़ा सरदर्द फेस कर रही है, और रोबर्टो मार्टिनेज का सबसे बड़ा सरदर्द होगा कि भाई वो रोनाल्डो का गेम टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्योंकि रोनाल्डो हर मैच स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे आपको पसंद आए नहीं आए. क्योंकि देखो सऊदी प्रो लीग में लेवल ऑफ फुटबॉल इज नॉट टॉप टॉप. और जब आप वर्ल्ड कप में उतरोगे भाई, जब टीम आएंगी जर्मनी की, स्पेन की, इटली, आप सॉरी इटली की नहीं, इटली की तो टीम ही नहीं है, ठीक है ना, आपके यहाँ पर इंग्लैंड की, फ्रांस की, स्पेन की, तो ये सब टीमें भाई अपना ए लेवल फुटबॉल लेकर आएंगी. एंड वहीं पर अगर, और इनके नंबर 9 अगर आप देखोगे भाई, वो ए लेवल ऑफ गेम लेकर आएंगे. वहाँ पर आपके एम्बापेज हैं, यमाल्स हैं, जर्मनी में आपके पास मुसियाला वगैरह हैं. बट यहाँ पर अगर आप पोर्चुगल की बात करोगे, मिडफील्ड टॉप है, उनका डिफेंस टॉप है, बट अटैक उनका बहुत लाइट नोटेड है. और उसमें एक सर्टेन एरिया है जो उनको थोड़ा डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा. बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो एंड यू आर टेलिंग हिम दैट थोड़ा तुम्हारा गेम टाइम लिमिट करना है हमें, तो इट टेक्स बिग बॉल्स to have that conversation with Ronaldo. But I think it's the important conversation that the manager needs to have with Ronaldo. And वो कहते हैं ना कि भाई कभी कभी अपना सपना जीने के लिए किसी और की आंखों का सहारा लेना पड़ता है. तो हो सकता है यहाँ पर इस वाले वर्ल्ड कप में रोनाल्डो को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो उनको अपना रोल थोड़ा लिमिटेड एंड पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. एंड फॉर दी रोनाल्डो फैंस लाइक अस एज वेल, वी हैव टू एक्सेप्ट भाई कि एट द एज ऑफ 40-41 you don't मतलब necessarily want your player to struggle out there. It's better to enjoy the success rather than to struggle on the field. तो बस मैं बस इतना चाहता हूँ भाई कि पोर्चुगल इस वर्ल्ड कप में अच्छा करे एंड रोनाल्डो वर्ल्ड कप में अच्छा करें, लेकिन कलेक्टिव तौर पे करें. मैं इंडिविजुअली उनको अच्छा करते देख चुका हूँ ग्रुप फेज में, लेकिन ग्रुप फेज के बाहर निकल के जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो यहाँ पर पोर्चुगल ऑन अ होल क्रम्बल करती है. और हम यूरोज में देख चुके हैं भाई, इनका यूरो क्वालिफिकेशन का सिनेरियो इतना परफेक्ट था, ये सब मैचेस जीत रहे थे, और जब ये यूरोज उतरे तो इनकी फुटबॉल देखने लायक तक नहीं थी. तो बस वो मैं नहीं चाहता. बट भाई लेवेंडोस्की, आई थिंक one of the greatest number 9 of all time, not just of this generation, but one of the greatest number 9 of all time. The number speaks for itself. यहाँ पे Barcelona will need to upgrade on Lewandowski, will need to have a backup option, or will need to have एक replacement for Lewandowski. and इसीलिए यहाँ पर वो हाथ पैर मार रहे हैं कि वो कैसे ना कैसे करके आपके अल्वारेस को या किसी और टॉप लेवल नंबर 9 को, जॉ पेड्रो वगैरह को लेकर आए. क्योंकि ऐसे प्लेयर को रिप्लेस करना आसान नहीं, और ऐसे प्लेयर रिप्लेस नहीं होते. आप बस इनका एक नाम लेकर आ सकते हो इनकी पोजीशन पे खिलाने के लिए, लेकिन सेम लेवल ऑफ आप कंट्रीब्यूशन की अगर आप बात करोगे तो शायद आपको वो देखने को नहीं मिलेगा. बट पता है सबसे बड़ा कॉल क्या था लेवेंडोस्की के लिए? टू बेसिकली लीव एक वेरी सक्सेसफुल बायर्न म्यूनिख की टीम, एक बहुत ही स्टेबल बायर्न म्यूनिख की टीम, टू कम एंड जॉइन एक स्ट्रगलिंग बार्सिलोना. एंड व्हेन इज फर्स्ट सीजन इटसेल्फ भाई, लेवेंडोस्की ने यहाँ पर ला लीगा टाइटल जीता था विद जावी. तो डेफिनेटली भाई वो एक बहुत बड़ा कॉल था. और ये बड़े कैरेक्टर्स ये बड़ा कॉल लेने के वो बॉल्स रखते हैं. जो अगर आप देखोगे ना, कोई एक यंग टैलेंट होगा, वो अगर इतने बड़े क्लब में मूव कर रहा है स्ट्रगलिंग फेज में, ही माइट बी लुकिंग एट दी मनी विनिंग अपॉर्चुनिटी और मनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी. बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेयर्स लाइक कैसेमीरो, प्लेयर्स लाइक लेवेंडोस्की, यू नो, एंड जो भी आप नाम लेना चाहो, these guys take these calls because they want a new adventure in their life. And Lewandowski definitely did achieve what he wanted to achieve with Barcelona. Not the ultimate prize, that is the Champions League, बट अल्टीमेटली भाई उसने एक फाउंडेशन ले डाउन कर दी है फॉर बार्सिलोना के अगले साल जाकर वो डेफिनेटली अच्छा कर ही लेंगे. एंड आज बड़ा इमोशनल दिन है दोस्तों. हम इस पे मतलब नॉटिंगम वाले गेम पे हमारा जो छोटा रिव्यू है वो भी इस सेक्शन में इंक्लूड करेंगे, बट वो वीडियो के एंड में होगा. बट आई एम गोइंग टू बी वेरी इमोशनल व्हेन द ओल्ड ट्रैफर्ड विल बिड देयर फेयरवेल टू कैसेमीरो, बिकॉज यू नो, in the last 15 or 13 years, United fans did not had that luxury of celebrating these players who feel passion for the club. just जैसे हम करते हैं, जैसे मतलब हम एक मैच हारने के बाद पूरे हफ्ते उस बारे में सोचते हैं. हमारे पास ऐसे प्लेयर्स बहुत कम आए, गिने चुने आए. एक आंदर हरेरा की आप बात करो, डेविड डिया तो पहले से थे यहाँ पर क्लब में, तो उनको आप उस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करोगे जो बाद में आए सर एलेक्स के पोस्ट एरा. लेकिन कैसेमीरो, ब्रूनो फर्नांडेज, कवानी, ये सच प्लेयर्स थे जिनको एक एक डिफीट पर्सनल लगती है. एंड कैसेमीरो ने भाई आकर यहाँ पर जिस तरीके से टीम को अपलिफ्ट किया, हर सीजन में यहाँ पर हमारी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आप देखोगे मिडफील्ड में बेटर हुई, एक्सेप्ट फॉर दैट वन सीजन जहाँ पर
एरिक टेन हैग ने कैसेमीरो का रोल ही डिफरेंट कर दिया था, बट he came as a superstar, he came as a hero, and he came with a statement, but he'll be leaving the club as a legend of the club. I have no second thought about it. लोगों को लगता हो नहीं लगता हो, लोगों को लगता है भाई ही इज अ कल्ट हीरो, ही इज नॉट अ कल्ट हीरो. कल्ट हीरो तब बनते हैं जब आपके अच्छे फेज में आकर प्लेयर्स ऐसा कंट्रीब्यूशन दे, लेकिन आपके वर्स्ट फेज में आकर अगर आपके प्लेयर्स जो आपके शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं वो अगर क्लब का जो एक मोराल है वो अपलिफ्ट करते हैं, दे हैज टू बी दे नीड टू बी टर्म्ड एज द लेजेंड्स ऑफ द क्लब, एंड कैसेमीरो हैज डेफिनेटली डिफाइंड हिमसेल्फ एज द लेजेंड ऑफ द क्लब. ओल्ड ट्रैफर्ड विल बी सेलिब्रेटिंग his career. Old Trafford will be applauding him for the effort that he put in, not just this season बल्कि पिछले अगर आप 3 साल की 4 साल की बात करोगे, he has been the guy for us, and I'll never ever forget the moments that he gave us, the FA Cup final, the Carabao Cup final, और even इस सीजन में जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, the goals. तो डेफिनेटली भाई कैसेमीरो इज अ सर्टिफाइड अ बोनाफाइड लेजेंड, एंड आज का दिन अगेंस्ट नॉटिंघम इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ईच वन ऑफ अस. लेकिन अगर आप बात करोगे भाई इस इंसान की, नाउ देखो एज अ यूनाइटेड फैन अगर मैं यहां पर पेप की अचीवमेंट देख रहा हूं तो ही इज द मॉडर्न डे सर एलेक्स. व्हाट सर एलेक्स वाज टू यूनाइटेड, ही इज द सेम फॉर मैन सिटी फैंस. एंड इसमें मतलब एक्सेप्ट करने वाली अगर बात आती है तो कोई शर्म नहीं आनी चाहिए किसी भी यूनाइटेड फैन को. हाँ, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि जब लोग यहाँ पर पेप को सर एलेक्स से बेटर बोलते हैं, क्योंकि देखो यार, दो डिफरेंट एरा के मैनेजर्स, दो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में मैनेज करते हुए मैनेजर्स, एंड पेप का काम करने का तरीका, सर एलेक्स का काम करने का तरीका बहुत अलग है. उस टाइम पे अगर तुम देखोगे, यूनाइटेड 26 साल बिना फर्स्ट डिवीजन टाइटल की थी, जब यहाँ पर यूनाइटेड की सक्सेस की कहानी सर एलेक्स ने लिखनी शुरू की थी. जब यहाँ पर पेप आए थे मैन सिटी में, तो मैन सिटी ऑलरेडी 2 बार प्रीमियर लीग जीत चुकी थी, तो उनके लिए फाउंडेशन ले डाउन करना आसान था, बिकॉज द टॉप हायर की पीपल वर ऑलरेडी वर्किंग उस डायरेक्शन में कि जहां पर आपका मैनेजर आके सिर्फ फुटबॉल चीज़ों पे काम करे. सर एलेक्स ने फुटबॉल साइड से हटके भी मैनेजमेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे काम किया था. बट देन अगेन भाई, दीज accolades, these trophies speaks for itself that he is definitely Sir Alex of Man City. And ये जो सीजन था टिल जनवरी, हम सब ये बोले थे भाई मैन सिटी, पेप हैज लॉस्ट हिज चार्म, पेप इज डन एंड डस्टेड, एंड अब पेप से नहीं हो सकता, पेप हैज टू मूव ऑन, ये और वो. एंड अल्टीमेटली कल जैसा इंटरव्यू वगैरह दिया है, काफ़ी क्रिप्टिक इंटरव्यू दिया है, तो पता भी नहीं हमें कि भाई पेप गार्डियोला इज गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम मैन सिटी और नॉट. बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर पेप जाते भी हैं छोड़ के, आई थिंक ही इज गोइंग टू लीव मैन सिटी ऑन अ वेरी हाई नोट, बिकॉज भाई 6 PL टाइटल, 5 लीग कप, 3 FA कप, 3 कम्युनिटी शील्ड, 1 सुपर कप, 1 फीफा क्लब वर्ल्ड कप और 1 चैंपियंस लीग. वो टाइटल चैंपियंस लीग का जो मैन सिटी अपने पूरी हिस्ट्री में जीत नहीं पाई थी. तो भाई ही हैज डन द अनथिंकेबल विद मैन सिटी, एंड ऑलरेडी बर्नार्डो सिल्वा एंड जॉन स्टोन्स जा रहे हैं. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर पेप भी अपने आखिरी गेम के बाद यहाँ पर ये डिसीजन लेते हैं ही इज गोइंग टू मूव ऑन, एंड एंजो मरेस्का इज इन द वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा कॉल होगा. बट भाई आई थिंक पेप नीड्स टू हैव हिज फ्लावर्स, एंड चाहे लोग जितना बोलें ही इज अ चेकबुक मैनेजर, बट कितने सारे चेकबुक मैनेजर्स यहाँ पर इतने टाइटल्स जीतते हैं, कितने मैनेजर्स ने बहुत पैसा खर्च किया है और कितने क्लब्स ने बहुत पैसा खर्च किया है, बट इस तरह की सक्सेस यहाँ पर पिछले 10 सालों में कितने क्लब्स ने अचीव की है? नन, ओनली मैन सिटी. तो कल जो काम किया है यहाँ पर, द फुटबॉल वॉज नॉट आई प्लीजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैन सिटी वर्सेस चेल्सी वॉज अ वेरी डल अफेयर, बट अल्टीमेटली सेमेन्यो स्टेप्ड अप एंड सेमेन्यो स्कोर्ड दैट गोल, और वही आपका डिसाइडिंग गोल बन गया, एंड उसी ने यहाँ पर सेपरेट कर दिया मैन सिटी को चेल्सी से, एंड दे क्लेम देयर 5th FA कप टाइटल. बट भाई चेल्सी के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, बिकॉज चेल्सी ने यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो भाई अनाउंस कर दिया, यहाँ पर ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया, बिकॉज हियर वी गो वगैरह सब हो गया. डेविड ऑनस्टीन का भी पहले ट्वीट आ गया था, उसके बाद यहाँ पर फेब्रिज़ो ने टैप इन मार दिया एज ऑलवेज. यहाँ पे अलोंसो साइंड हिज कॉन्ट्रैक्ट अर्लियर टुडे एट चेल्सी, एवरीथिंग कंप्लीटेड. द एग्रीमेंट अंटिल जून 2030 इज डन, सील्ड एंड विल बी अनाउंस्ड इन द नेक्स्ट आवर्स. Xabi's contract to run from July 1st but set to start working immediately also on transfer. और इसीलिए मैं बोल रहा था लगातार, जितने भी लोग ये कह रहे थे ना कि यार यूनाइटेड शुड हैव वेटेड, अलोंसो वाज नेवर गोइंग टू जॉइन यूनाइटेड, वो तो पक्की बात थी. एंड वर्ल्ड कप से पहले तुम देखोगे मेजॉरिटी क्लब्स अपने मैनेजर्स अनाउंस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको वर्ल्ड कप में एंटर करने से पहले ही यहाँ पर अपनी ट्रांसफर विंडो प्लान करनी है, और इसीलिए यहाँ पर चेल्सी ने विदाउट वेटिंग और ज़्यादा वक्त बर्बाद करने से पहले ही अलोंसो को यहाँ पर सिक्योर किया है. नाउ चेल्सी बहुत टाइम से इधर उधर मुंह मार रही है, कभी मरेस्का साइन कर लिया, कभी लियम रोजिनियर साइन कर लिया, कभी ग्राहम पॉटर साइन कर लिया,
पोचेटिनो वाज अ बिग नेम मैनेजर टूकल के बाद, लेकिन अगर तुम रियलिस्टिकली देखोगे तो यहाँ पर अलोंसो इज द बिग नेम जो मैड्रिड को मैनेज करके आ रहा है। एंड मैड्रिड अगर अलोंसो को टाइम देती प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का, तो शायद यहाँ पर अलोंसो और बेटर करते यहाँ पर आपके रियल मैड्रिड में। बट वो मैड्रिड की कहानी इस सीजन अलग ही रही है। उनके दिमाग में, उनकी वर्किंग मैनेजमेंट के अंदर क्या चल रहा है, उनके प्लेयर्स के अंदर क्या रवैया था, क्या था, वो हमें कह पाना मुश्किल है। बट चेल्सी को अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे प्रॉपर तरीके से बैकिंग देनी पड़ेगी अलोंसो को। एंड भाई अगली साल का पीएल इज गोइंग टू बी सो फन, क्योंकि 2000 के एरा में जिन मिडफील्डर्स को हमने बतौर प्लेयर सेलिब्रेट किया, जिन प्लेयर्स को हमने यहाँ पर टो टू टो कम्पीट करते देखा, वो अब टो टू टो कम्पीट करेंगे फॉर द पीएल टाइटल। आर्टेटा इन आर्सेनल, माइकल कैरिक एट यूनाइटेड, जाबी अलोंसो एट चेल्सी, राइट। और फ्रैंक लैम्पार्ड ही वोंट बी कम्पीटिंग फॉर द पीएल टाइटल, बट वो भी यहाँ पर कोवेंट्री सिटी को लेकर आ रहे हैं पीएल में। तो डेफिनेटली भाई ये बैटल ऑफ जो टॉप मिडफील्डर्स 2000 के दशक में थे, वो अब हम इनको बतौर मैनेजर भी कंपीट करते देखने वाले हैं। देखो चेल्सी ने यहाँ पर अलोंसो अपॉइंट किया है, लेकिन एक टीम थी जो अलोंसो को अपॉइंट कर सकती थी। इसको तो इसके बारे में तो बात करेंगे, गधे के बारे में। बट भाई कल मोहम्मद सलाह ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर। मोहम्मद सलाह का स्टेटमेंट था, आई विटनेस दिस क्लब गो फ्रॉम डाउटर्स टू बिलीवर्स एंड फ्रॉम बिलीवर्स टू चैंपियंस, इट्स हार्ड टू work, so it took hard work and I always did everything I could help to get the club here. Nothing makes me prouder than that. Us crumbling to yet another defeat this season was very painful and not what our fans deserve. I want to see Liverpool go back to being heavy metal attacking team that opponents fear and back to being a team that wins trophies. This is the football I know how to play, and that is the identity that needs to be recovered and kept for good. It cannot be negotiable and everyone that joins the club should adapt to it. Winning some games here and there is not what Liverpool should be about. All teams win games. Liverpool will always be a club that means a great deal to me and to my family. I want to see it succeed for a long time after I move on. As I have always said, qualifying to next year's Champions League is the bare minimum and I'll do everything I can make that to happen. देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये मैनेजर के रिगार्डिंग आया है, बिकॉज द वे आर्ने स्लॉट हैज bashed the player specifically यहाँ पर मोहम्मद सलाह, मतलब the way he has handled the fan base as well, the reaction of the fan base, it is not, आप बोलोगे अपलॉडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई लिवरपूल लास्ट ईयर आपकी पीएल जीती और वो पीएल जीतने वाली टीम यहाँ पर आपके यर्गन क्लॉप की बनाई हुई थी, और उस यर्गन क्लॉप की टीम में जब चेंजेस किए और आपके आर्ने स्लॉट के प्लेयर्स लाए गए, आर्ने स्लॉट ने इस टीम को बिल्कुल क्रम्बल करा दिया। इस सीजन लिवरपूल विद बेटर साइनिंग्स, विद बेटर प्लेयर्स played absolute dog shit football, और मोहम्मद सलाह being as I said यहाँ पर the player that made the difference to Liverpool, उन्होंने अल्टीमेटली यहाँ पर अपनी वॉइस रेज की। और ये दूसरी बार हुआ है सीजन में जहाँ पर एक बार डायरेक्टली कॉल आउट किया था आपने यहाँ पर आपके मैनेजर को जब आपने वो इंटरव्यू दिया था, और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा जो आपका स्टेटमेंट आया ओवर ट्विटर, ओवर सोशल मीडिया। तो हाँ भाई देखो क्लब ने डेफिनेटली यहाँ पर काफी स्ट्रगल किया है सीजन में, एंड मोहम्मद सलाह हैज गॉट एवरी राइट टू कॉल आउट आर्ने स्लॉट, बिकॉज आर्ने स्लॉट हैज बीन लिव इन द डिलुलु वर्ल्ड, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम मैचेस जीत रहे हैं, इतने में 20 गेम हारी है सीजन यहाँ पर आपकी लिवरपूल, एंड दैट इज नॉट, आप बोलोगे यहाँ पर अ साइन ऑफ इंप्रूवमेंट, इट इज नॉट रियली। अब आप ये कह सकते हो कि भाई इंजरीज हुई, वो बाकी सारी चीजें हुई, बट अल्टीमेटली अगर लोगों ने मोहम्मद सलाह को बोला कि भाई मोहम्मद सलाह इज डन एंड डस्टेड, भाई मैनेजर पे सवाल खड़े करने चाहिए। और लिवरपूल मैनेजमेंट कैसे यहाँ पर ये चीज़ें होने दे रही है, लिवरपूल के सामने एक बहुत गोल्डन चांस था जहाँ पर अलोंसो वाज अवेलेबल, और जो यहाँ पर मौके पे चौका चेल्सी ने मारा है, वो मौके पे चौका मारने की उम्मीद लिवरपूल फैंस को थी उनके मैनेजमेंट से, बट उन्होंने आर्ने स्लॉट को कमिट कर दिया कि आप अगले सीजन भी हमें मैनेज करने वाले, क्योंकि आर्ने स्लॉट अगर इतना कॉन्फिडेंटली यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं कि भाई मैं ही हूँ अगले साल का मैनेजर और अगले साल हम यहाँ पर इंप्रूव करेंगे, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा साइन नहीं था। एंड अब फैन बेस भी आधे बटा हुआ है, आधे लोग यहाँ पर मोहम्मद सलाह को कॉल आउट करके आपने क्यों इस टाइम पे ये चीज़ें बोली, और आधे लोग यहाँ पर आपके आर्ने स्लॉट को बोल रहे हैं कि भाई आपने किस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद सलाह को ट्रीट किया, या फिर आपने कैसे यहाँ पर मैनेज किया इस सीजन में। एंड मैं यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट इवन एज राइवल मोहम्मद सलाह के साथ हूँ, बिकॉज भाई देखो मैं अपने क्लब में जब गिरते देख रहा था स्टैंडर्ड्स ईयर आफ्टर ईयर, मुझे भी गुस्सा आ रहा था, एंड सेम चीज इज हैपनिंग विद लिवरपूल। द मेंटालिटी फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम प्लेयर्स यहाँ पर सेम है कि ठीक है इवन इफ वी आर लूजिंग गेम्स कोई बात नहीं, हम चैंपियंस लीग तो क्वालिफाई कर ही रहे ना। बट लिवरपूल एंड यूनाइटेड इन इंग्लिश फुटबॉल आर नॉट जस्ट अबाउट फिनिशिंग टॉप 4, दे शुड बी कम्पीटिंग फॉर टाइटल्स। एंड यूनाइटेड तो पिछले 12 आप बोलोगे 12 सालों में आसपास भी नहीं रहा उस चीज़ के, बट देन अगेन लिवरपूल तो डिफेंडिंग चैंपियंस था, और इस सीजन मैं बोलूंगा यहाँ पर कि उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियंस जैसा कुछ किया ही नहीं है इस पूरे सीजन के अंदर।
बट देन अगेन इट इज़ देयर मैटर टू सॉल्व। और अब चेल्सी ने जिस तरीके से अलोंसो को अपॉइंट करके एक स्टेटमेंट पुटअप किया है राइट आफ्टर लूजिंग द FA कप फाइनल, तो उनके लिए काफ़ी एक बड़ा ईयर होने वाला है। उनके लिए ये विंडो बड़ी बड़ी होने वाली। क्यों? क्योंकि भाई वो कहीं भी यूरोप में क्वालिफाई नहीं करे। कल आपका FA का फाइनल हार के चेल्सी पूरी तरीके से यूरोप से बाहर हो चुकी है। अब देयर इज नो चांस दैट दे विल बी गेटिंग इनटू यूरोप और चैंपियंस लीग पोजीशन। बट भाई आज यहाँ पर यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट का गेम है, 4 बजे हम लाइव आ जाएंगे एंड हम बैठ के इस गेम को अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। बट देखो, जो लास्ट मैच की आपकी लाइनअप थी उसमें एक ही चेंज होगा। मे बी आपके अमाद डियालो बाहर जाएंगे एंड बेंजामिन सेस्को विल कम इन, वरना कोई चेंज नहीं होने वाला है। द एग्जैक्ट सेम टीम दैट प्लेड अगेंस्ट यहाँ पर आपकी पिछले गेम में, वही सेम टीम यहाँ पर आपकी खेलेगी इस गेम में भी। एंड ब्रूनो फर्नांडिस भाई इज वन स्टेप अवे फ्रॉम ब्रेकिंग दैट रिकॉर्ड और इक्वलाइजिंग दैट रिकॉर्ड जो मैक्सिमम असिस्ट का है, मोस्ट असिस्ट इन अ सिंगल PL सीजन 20, जिसके नाम दर्ज हैं यहाँ पर। वो दो नाम है आपके, केविन डी ब्रुयना और आपके थेरी ऑनरी। आज आई एम होपिंग कि नॉटिंघम की स्ट्रगलिंग टीम को यहाँ पर हम हरा के ओल्ड ट्रैफर्ड पे अपना जो एक अच्छा रन है वो हम फिनिश करेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर स्टैंडिंग्स देखोगे भाई, तो देखो यार, यूनाइटेड ने यहाँ पर 65 पॉइंट कलेक्ट किए हैं, लेकिन अगले 2 गेम हम अगर हम जीत जाते हैं तो हम यहाँ पर 71 पॉइंट्स के साथ अपना जो सीजन है वो फिनिश करेंगे। एंड लास्ट ईयर जहां हम थे उसके बाद जहां हम फिनिश कर सकते हैं भाई, इट विल बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल। बिकॉज किसी ने हमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने खुद से अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं किया था। 18 विक्ट्रीज हैं भाई हमारी, हमने 11 ड्रॉ खेले, उसमें से अगर हम 5 ड्रॉ भी कम खेलते तो हमारे 10 पॉइंट और एक्स्ट्रा होते एंड वी वुड हैव बीन एट 75 पॉइंट। बट देन अगेन भाई, ये सारी चीज़ें हम आर्सेनल के बारे में, हम मैन सिटी के बारे में ये सब बोल सकते हैं, बट वी हैव ओनली, मतलब आप देखोगे, फेस डिफीट इन 7 गेम्स। तो दैट इज अ क्रेजी इंप्रूवमेंट जो हमने लास्ट ईयर देखा था। United are going to bid farewell to Casemiro, and also it is going to be the last home game for the season for us as well. तो माइकल कैरिक भी अपने आप को शायद बतौर परमानेंट मैनेजर अनाउंस होते देखें बिफोर द मैच और आफ्टर द मैच। जो भी चीज़ें होंगी वो हमें पता चली जाएंगी। बट भाई, अगर यूनाइटेड आज इस मैच को जीत जाती है, आई थिंक भाई फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार, इस टीम में कैरेक्टर है। और ये एक अच्छा नोट होगा टू फिनिश दी सीजन। बिकॉज अब देखो, सिम्स ये यहाँ पे आप अगर एक विक्ट्री के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड कैंपेन एंड करोगे तो एक वो अच्छी वाइब के साथ आप एंड करने वाले, और फिर आप ट्रांसफर मार्केट में भी थोड़ा बेटर माइंडसेट साथ जाओगे। एंड अगला गेम आपका ब्राइटन से है, अवे फ्रॉम होम में, नॉट एन ईजी प्लेस टू प्ले अगेंस्ट एंड नॉट एन ईजी टीम टू प्ले अगेंस्ट, स्पेशली फॉर अस। विल हैव टू वेट एंड सी। बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस टीम में मैं कुछ भी चेंज करूंगा। द ओनली चेंज दैट वी माइट पुट इन विल बी ईदर माजुरी की जगह डेलो आ जाएंगे एंड अमाद की जगह यहाँ पर आपके सेस्को आ जाएंगे। इसके अलावा मुझे कुछ लगता नहीं है। बट भाई, एक इंसान है यहाँ पर जो यूरोपा लीग फाइनल हारने के बाद बहुत ज़्यादा मुंहबाजी करके गए थे, दैट अंटिल द फाइनल आई प्लेड एवरी राउंड हेल्पिंग द टीम, देन द फाइनल अराइव्स एंड आई प्ले ओनली 20 मिनट्स, आई डोंट नो द फाइनल सीजन, द होल सिचुएशन ऑफ द क्लब, आई विल ट्राई टू एंजॉय द समर एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस। लास्ट नाइट ही प्लेड ओनली 10 minutes. You don't disrespect the opportunities that the club gave you. You don't disrespect the parent club. You don't disrespect the people that made you reach here to this stage. I'm enjoying this downfall of Garnacho more than any player or more than any club. You can bet on this. I think every United fan is enjoying what is happening to Alejandro Garnacho. We supported him, we cheered him, we called him our golden boy, we called him the player, we called him, you know, the face of the new project. But what he did was absolutely disrespectful. तो अभी जो हो रहा है गर्नाचो के साथ, he deserves to go through this pain, and next year he will be shipped out भाई. No way यहाँ, और even if he stays, he is not going to be the part of the main project or the main group जो आपके playing 11 में होने वाले हैं, because he has got such limited ability to play football. But जो लास्ट ईयर उसने गलीच पना किया था आफ्टर लूजिंग द यूरोपा लीग फाइनल, द फैन बेस वाज ऑलरेडी इन पेन, वी ऑलरेडी वर हार्ट ब्रोकन, और उसके बाद आपका प्लेयर आके इस तरीके से क्लब को और ज़्यादा सफ़र करवाने के लिए एक स्टेटमेंट पुटअप करता है. आई एम हैप्पी विद वॉट ही इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ. बट येस, डेफिनेटली अगला सीजन क्या होल्ड करेगा किसके लिए हमें नहीं पता है. अगली सीजन शायद हम इस पोजीशन में हो, बट वॉट एवर इट इज़ भाई, गर्नाचो इज सर्विंग इज कर्मा, एंड लेट्स सी क्या होता है भाई. बट क्या लगा भाई आपको रोनाल्डो के कल के डिफीट को लेकर? आपको क्या लगता है भाई किस तरीके से यहाँ पर रोनाल्डो का इन्वॉल्वमेंट होगा आने वाले वर्ल्ड कप के लिए? लेवेंडोस्की को किस प्लेयर से रिप्लेस करने वाली है बार्सिलोना? यूनाइटेड में कैसेमिरो का रिप्लेसमेंट आपको कौन लगता है कौन आ सकता है? और मोहम्मद सलाह के स्टेटमेंट पर आपका क्या रिएक्शन है? और अलोंसो के साथ चेल्सी क्या कर सकती है? जो भी लगता है भाई बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़. और लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल. मैं मिलूंगा आपसे शाम में वॉच लॉन्ग के ऊपर. तब तक ध्यान रखिए अपना. बाय बाय.
एंड टेक केयर.